नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 1 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 1 जुलाई की। आज के इतिहास में 1 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1781 की। 1 जुलाई 1781 आज ही के दिन मैसूर के सुल्तान हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच प्रसिद्ध पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ। यह युद्ध ब्रिटिश और मैसूर के बीच चल रहे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत लड़ा गया। हैदर अली की विशाल सेना के सामने अंग्रेजों की कम संख्या वाली सेना थी, जिसका नेतृत्व सर एरिक कूट ने किया। भारी संख्या और संसाधनों के बावजूद हैदर अली की सेना को इस युद्ध में पराजय झेलनी पड़ी। यह ब्रिटिशों की एक रणनीतिक जीत थी, जिसने दक्षिण भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को बढ़ावा दिया। हालांकि इसके बावजूद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा और हैदर अली ने आगे भी अंग्रेजों को चुनौती दी। अब बात करते हैं साल 1881 की। 1 जुलाई 1881 आज ही के दिन टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल की गई, जिसने वैश्विक संचार के इतिहास में नई क्रांति की शुरुआत की। यह ऐतिहासिक कॉल अमेरिका और कनाडा के बीच की गई। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इस यंत्र ने पहले ही दुनिया भर में संवाद की परिभाषा बदल दी थी, लेकिन इंटरनेशनल कॉल के सफल परीक्षण के सीमाओं को मिटा दिया। तो वहीं इस कॉल के जरिए पहली बार दो देशों के लोग वास्तविक समय में आपस में बात कर सके। टेलीफोन की यह तकनीकी छलांग आगे चलकर वैश्विक व्यापार, कूटनीति और आपसी संवाद का आधार बनी। आज मोबाइल इंटरनेट और वीडियो कॉलिंग की जो सुविधाएं हैं, उसकी शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है। अब बात करते हैं साल 1862 की। 1 जुलाई 1862 आज ही के दिन भारत के न्यायिक इतिहास की एक बड़ी घटना में कलकत्ता हाई कोर्ट का औपचारिक उद्घाटन हुआ। यह भारत का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट था, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत की गई। इस अदालत की संरचना इंग्लैंड के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के आधार पर की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारत में आधुनिक न्यायिक प्रणाली की नींव रखी और देश के कानूनी इतिहास में अहम भूमिका निभाई। आज भी यह देश के प्रमुख उच्च न्यायालयों में शामिल है और ऐतिहासिक, संवैधानिक तथा सामाजिक महत्व के कई बड़े फैसले यहाँ से दिए गए। अब बात करते हैं साल 1921 की। 1 जुलाई 1921 आज ही के दिन चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया। पार्टी की स्थापना शंघाई में गुप्त बैठक के दौरान कुछ युवाओं और विचारकों ने की, जिनमें माओ से तुंग भी शामिल थे। पार्टी ने समाजवाद, साम्यवाद और वर्गहीन समाज के विचार को लेकर आंदोलन शुरू किया। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में गृह युद्ध के बाद सत्ता संभाली और पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की घोषणा की। आज सीपीसी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और चीन की नीतियों, विकास और वैश्विक रणनीति में उसकी निर्णायक भूमिका है। चीन हर साल 1 जुलाई को इसे फाउंडेशन डे के रूप में मनाता है। अब बात करते हैं साल 1927 की। 1 जुलाई 1927 आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता चंद्रशेखर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। चंद्रशेखर को युव जन नेता और जनता के नेता के रूप में पहचान मिली। वे भारतीय राजनीति में अपने स्पष्ट विचारों, समाजवादी सोच और जमीनी संघर्षों के लिए प्रसिद्ध रहे। 10 नवंबर 1990 को वह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 7 महीनों का रहा। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक संकट के दौरान देश को संभालने की कोशिश की। चंद्रशेखर ने भारत यात्रा के जरिए देश की जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास किया था। उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार और राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा। अब बात करते हैं साल 1933 की। 1 जुलाई 1933 आज ही के दिन भारत माता के वीर सपूत और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था।
अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। वह भारतीय सेना की ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे और उनकी वीरता सबसे अधिक कसूर सेक्टर और खेमकरण की लड़ाई में देखने को मिली। अब्दुल हमीद ने अकेले अपने साहस से पाकिस्तान के कई अमेरिकी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया, जिससे भारत को निर्णायक बढ़त मिली। उनकी इसी असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनका नाम आज भी देशभक्ति और बलिदान की मिसाल के रूप में लिया जाता है। अब बात करते हैं साल 1949 की। 1 जुलाई 1949 आज ही के दिन देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ था। वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और शहरी विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। सरल भाषा में दमदार भाषण देने की उनकी शैली पूरे देश में लोकप्रिय है। वर्ष 2017 में वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारतीय संसद, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को मजबूती देने पर जोर दिया। वेंकैया नायडू अपनी साफ सुथरी छवि और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के नारे के लिए भी पहचाने जाते हैं। अब बात करते हैं साल 1960 की। 1 जुलाई 1960 आज ही के दिन अफ्रीकी देश घाना को औपचारिक रूप से गणराज्य घोषित किया गया। घाना ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद होने वाला पहला अफ्रीकी देश था, जिसने 6 मार्च 1957 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी, लेकिन 1 जुलाई 1960 को इसे पूरी तरीके से संप्रभु गणराज्य का दर्जा मिला। इसके साथ ही घाना में पहले राष्ट्रपति के रूप में क्वामे एनक्रूमा ने पदभार संभाला। एनक्रूमा को अफ्रीका में पैन अफ्रीकनिज्म और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। घाना की यह उपलब्धि पूरे अफ्रीका में स्वतंत्रता की लहर का प्रेरणा स्रोत बनी। घाना आज भी 1 जुलाई को गणराज्य दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाता है। अब बात करते हैं साल 1961 की। 1 जुलाई 1961 आज ही के दिन भारत में जन्मी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में अमेरिका की नागरिकता लेकर नासा में अंतरिक्ष यात्री बनी। कल्पना चावला ने पहली बार 97 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया मिशन STS-87 से उड़ान भरी। 2003 में दूसरी बार जब वह अंतरिक्ष में गई तो वापसी के दौरान 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। कल्पना चावला का जीवन साहस, मेहनत और सपनों को साकार करने की मिसाल है। आज भी वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। अब बात करते हैं साल 1962 की। 1 जुलाई 1962 आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और हिंदी आंदोलन के प्रखर समर्थक पुरुषोत्तम दास टंडन का निधन हुआ। उन्हें राजर्षि की उपाधि से सम्मानित किया गया। टंडन जी ने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय संस्कृति, भाषा और सामाजिक एकता के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। वे हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के पक्षधर थे और इसी अभियान में उन्हें व्यापक पहचान मिली। पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और संविधान सभा में भी उनकी अहम भूमिका रही। उनके जीवन को भारतीयता, सादगी और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1973 की। 1 जुलाई 1973 आज ही के दिन समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्म हुआ। वे पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 2012 में वह उत्तर प्रदेश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने मात्र 38 वर्ष की उम्र में सत्ता संभाली। उनके कार्यकाल में राज्य में सड़कें, शिक्षा और तकनीकी विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। अखिलेश यादव को उनके युवा नेतृत्व, समाजवादी विचारधारा और विकास योजना के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं साल 1997 की।
1 जुलाई 1997 आज ही के दिन हांगकांग पर ब्रिटिश हुकूमत का आधिकारिक तौर पर अंत हुआ और यह क्षेत्र चीन को सौंप दिया गया। लगभग 156 वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा हांगकांग एक देश दो प्रणाली यानी वन कंट्री टू सिस्टम्स की नीति के तहत चीन का हिस्सा बना। इस व्यवस्था के तहत हांगकांग को अगले 50 वर्षों तक व्यापक स्वायत्तता, स्वतंत्र न्यायपालिका और बाजार अर्थव्यवस्था की व्यवस्था दी गई। यह ऐतिहासिक सत्ता हस्तांतरण ब्रिटेन के आखिरी बड़े उपनिवेश के अंत का प्रतीक था। हांगकांग आज भी वैश्विक व्यापार, वित्त और तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हालांकि हाल के वर्षों में क्षेत्र में लोकतंत्र और स्वतंत्रता को लेकर चीन की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय बहस जारी है। अब बात करते हैं साल 2013 की। 1 जुलाई 2013 आज ही के दिन खगोलविदों ने सौर मंडल के 8वें ग्रह नेपच्यून के एक नए चंद्रमा की खोज की, जिसे अस्थायी रूप से S2004 N1 का नाम दिया गया। इस छोटे से चंद्रमा की खोज नासा की प्रसिद्ध हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। इसकी औसत व्यास लगभग 19 किलोमीटर है, जिससे यह नेपच्यून का सबसे छोटा ज्ञात उपग्रह बन गया। S2004 N1 नेपच्यून की परिक्रमा लगभग 23 घंटे में पूरी करता है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को नेपच्यून के आसपास की कक्षा, वहां के वायुमंडल और अन्य उपग्रहों की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। नेपच्यून अब तक 14 ज्ञात चंद्रमाओं का घर है। अंत में बात कर लेते हैं साल 2017 की। 1 जुलाई 2017 आज ही के दिन भारत में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। इसे वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के तहत शुरू किया गया, जिससे देश भर में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और एकीकृत किया गया। GST के तहत केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले दर्जनों करों को समाप्त कर एक ही कर व्यवस्था लागू की गई। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी को कम करना, कारोबार में पारदर्शिता लाना और देश को एकल बाजार बनाना। GST लागू होने से देश भर में माल और सेवाओं के आदान प्रदान में रुकावटें कम हुई। इस सुधार को मध्य रात्रि में संसद के ऐतिहासिक सत्र में लॉन्च किया गया, जिसे आर्थिक स्वतंत्रता की नई शुरुआत कहा गया। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।